नमस्कार मित्रों, द करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज में एक क्लास हुई है आपको। प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया है, सिखाया है थोड़ा से। और 2 दिन के बाद आज हम लोग सोमवार को मिल रहे हैं और आज आपको सिखाएंगे प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना। प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना। प्रतिशत मान को बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज वैल्यू, और भिन्नात्मक मान को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। और भिन्नात्मक मान को क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक मान को फ्रैक्शन वैल्यू। भिन्नात्मक मान को बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज, जब भी प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना है तो उसके लिए एक रूल होता है, एक नियम होता है। और नियम यह कहता है कि आप उस संख्या में या प्रतिशत मान में 100 से भाग दीजिए। 100 से क्या करना है आपको? भाग देना। प्रतिशत मान को या परसेंटेज वैल्यू को भिन्नात्मक मान में, किसमें? भिन्नात्मक मान यानी कि अंश और हर के रूप में होगा या तो दशमलव के रूप में होगा। भिन्नात्मक मान में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग, डिवाइड, 100 से भाग करते हैं। ये नियम किसके लिए है आपका? आप कहेंगे प्रतिशत मान को भिन्न मान में बदलने के लिए, प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 50% है, इसको किस में बदलना है? इसको बदलना आपको भिन्नात्मक मान में। 50% को आपको भिन्नात्मक मान में बदलना है तो क्या करेंगे? 50 से में ये परसेंटेज का मान होता है 100/100 होता है इसका मान, तो 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 50/100 कितना होगा? 1/2 होगा। 50 से कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में। इसी प्रकार आपका 75% होगा। 75% होगा, इसको बदलना है आपको भिन्नात्मक मान में। जिसके साथ परसेंटेज लगा रहता है चिन्ह, उसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत मान। इसको बदलना है किसमें? भिन्नात्मक मान में। तो इसी में हम 75% में या तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज का मान बटे 100 लिखेंगे या तो 100 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 से कटेगा 3 बार में और 100 कटेगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा? 3/4 होगा। 3/4 होगा। 60%, इसको भिन्नात्मक मान में बदलना है। 60% तो 60/100 होगा। और 60/100 20 से कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 5 बार में, तो 3/5 होगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होगा। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 70%, 70/100, 70/100, 70%, 70/100। शून्य से शून्य कटेगा तो 7/10 बचेगा। इसी तरह आप निकालेंगे 80% का। 80% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 80/100, 80% मीन्स 80/100। ये 20 से कटेगा 4 बार में, 4/5, तो 4/5 होगा। 90% कितना होगा? 90%, 90/100, और ये हो जाएगा आपका 9/10, 9/10 होगा। देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं ना कि प्रतिशत मान को किसमें बदलना है? भिन्नात्मक मान में बदलना है, तो आप 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हर एक जगह तो करेंगे नहीं, तो आपको एक चार्ट में बनवाऊंगा। वो चार्ट आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। वो चार्ट याद हो जाएगा आपको तो आपका पूरा काम अर्थमेटिक का हो जाएगा। आप चार्ट बनाने के लिए तैयार हो जाइए और मेरे साथ एक सुंदर सा चार्ट बनाइए आप भी। और इधर आप लिखेंगे प्रतिशत मान,
इधर लिखेंगे आप प्रतिशत मान और इधर लिखेंगे आप भिन्नात्मक मान। इधर क्या लिखेंगे आप? भिन्नात्मक मान। और भिन्नात्मक मान को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं और परसेंटेज वैल्यू होता है आपका। अब पता है आपको 100% का मान, 100% का भिन्नात्मक मान कितना होगा? 1 होगा। 100% का भिन्नात्मक मान 1 होगा क्योंकि 100/100 बराबर 1। 50% का भिन्नात्मक मान 1/2। 10% का भिन्नात्मक मान 1/10। 5% का भिन्नात्मक मान 1/20। ठीक है, 10% का 1/10, 5% का 1/20। अब हेडिंग बनाएंगे आप भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलना। अब हेडिंग क्या होगी आपकी? भिन्नात्मक मान को भिन्नात्मक मान को भिन्नात्मक मान को भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलना। प्रतिशत मान में बदलना। कोई भिन्नात्मक मान है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। उसमें 100 से भाग करते हैं, इसमें 100 से गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिखा 3/4। ये 3/4 कौन सी मान है? भिन्नात्मक मान है कि प्रतिशत मान? इसके साथ प्रतिशत नहीं लगा है तो भिन्नात्मक मान होगा। अब इसको किस में बदलना है आपको? प्रतिशत मान में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 3/4 में आप कहा जाता है 100 से गुणा करना, लेकिन ये 100 से गुणा करने का मतलब देखिए ये 3/4 इसमें 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3/4 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। और 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1 का, इस 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%। तो 3/4 गुणे होता है 100%। गुणे कितना होता है? 100% होता है। लेकिन हम बोल देते हैं 100 से गुणा करने के लिए। तो गुणा करते हैं किससे? 100% से। लेकिन जनरली बोला जाता है 100। तो 4 से 100 को काटेंगे कितने बार में? 25 बार में। तो 25 का गुणा 3 होगा तो 25 10 कितना होता है? 75। तो कितना हो जाएगा? 75% होगा। ये कितना होगा? 75% होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? अभी हम मान लिखेंगे, सीधा 100% से गुणा करेंगे, 75% लिखेंगे। जैसे आपके सामने मैं लिखा 2/5। 2/5 कैसा मान है? भिन्नात्मक मान है। और इसको किस में बदलना है? परसेंटेज मान में, प्रतिशत वैल्यू। 2/5 गुणे क्या होगा? 100% होगा। गुणे क्या होगा? 100% होगा। 5 से 100 कितने बार में घटेगा? 5 से 100 कितने बार में घटेगा? 20 बार में। तो 20 गुना के 40, ये 20 बार में घटेगा ना। अब 20 गुणे 2 कितना होगा? 40% होगा। 40% होगा। इसी तरह हम कुछ और मानने का बदलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने दिया 6/8। 6/8 लिया। अब 6/8 है, इसको किस में बदलना है? परसेंटेज वैल्यू में। तो 6/8 गुणे 100 हो जाएगा 100%। अब ये पहले तो ये कट जाएगा, 6 8 कटेगा 2 से। 2 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 4 से 100 कटेगा 25 बार में। और 25 गुणे 3 कितना हो गया? 75% हो गया। 75%। 6/8 किसके बराबर होता है? 75% के बराबर होता है। या मैं 6/8 लिखूं या मैं 75% लिखूं, दोनों बात एक ही है। लेकिन यह बस है परसेंटेज में, यह है फ्रैक्शन में। अगला लिखेंगे आप 1/10। 1/10। 1/10 किसके बराबर होता है? 1/10 गुणे 100%।
1/10 गुणे 100% बराबर 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 10% आएगा 10%। अगला लिखेंगे 1/5 1/5 परसेंटेज में बदलना आपको। 1/5 गुणे करेंगे 100%, तो कितना आ जाएगा 100 कितने बार कटेगा 5 से 20 बार में, तो कितना होगा 20% होगा 20% होगा। अगला मान लिखेंगे आप 2/8 2/8 इसको किस में बदलना है आपको परसेंटेज में। 2/8 गुणे 100%, तो देखिए 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो कितना होगा 25% होगा। ये कितना होगा 25% होगा। एक चार्ट बनाते हैं छोटा से, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं इसके लिए। इधर लिखेंगे हम भिन्नात्मक मान, इधर लिखेंगे हम भिन्नात्मक मान, और इधर लिखेंगे प्रतिशत मान, इधर लिखेंगे हम प्रतिशत मान। देखिए 1/2 भिन्नात्मक मान है, इसका प्रतिशत मान कितना होगा। आप कहेंगे सर जी ये तो हो जाएगा 1/2 गुणे 100%, 1/2 गुणे 100% होगा, और 200 को काटेगा 50 बार में, तो कितना हो जाएगा 50% होगा। ये कितना होगा 50% हो जाएगा। इसी तरह आप लिखेंगे 1/3, 1/3 इसको बदलना है आपको किसमें परसेंटेज में, तो 100% से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 100 में 3 से भाग नहीं जाएगी, जब नहीं जाएगी तो इसको आप कहेंगे 100/3 हो जाएगा, 100/3%। 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 33 बार जाएगी, और रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा 1। कितना बचेगा शेषफल 1/3, तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है 1/3। ये याद कर लीजिएगा, सबसे खतरनाक फ्रैक्शन होती है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। इसके बाद आती है आपकी 1/4, 1/4 करेंगे, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 गुणे 100%, ये किसके बराबर होगा 25% के, क्योंकि 100 को 4 25 बार में काटेगा तो 25%। 1/5 ये कितने किसके बराबर होगा 1/5 गुणे 100%, ये किसके बराबर होगा 20% के, 20% के। आगे देखेंगे 1/6, इसको परसेंटेज में बदलना है आपको। 1/6 गुणे 100%, ये कितना हो जाएगा 100/6 होगा, 100/6 होगा, तो 50/3 हम लिख सकते हैं इसको, 2 से काट देंगे ऊपर नीचे तो 50/3%, और 50 में 3 से डायरेक्ट भाग जाएगी नहीं, तो 3 से भाग देंगे तो 16 बार में जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, या इसी को हम कहते हैं 16.66% भी कहते हैं, 16.66% कहते हैं। आगे देखेंगे 1/7, 1/7 किसके बराबर होता है, आप कहेंगे 1/7 गुणे 100% कर लेंगे। जब हम 100% 100 में 7 से भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा और 7 नीचे हो जाएगा, तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, इसको क्या कहते हैं 14.28%, या तो 14 सही 2/7 कहिए, या तो 14.28 कहिए, दोनों बातें कहिए। 1/8 इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/8 गुणे 100%, 1/8 गुणे 100%, ये कितना होगा आपका 1/8। आप कहेंगे 4 से कटेगा ये 2 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ये 4 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये कितने बार में 25 बार में, और 25 से कमा 25, और 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5%, 12.5। 1/9 जो होता है आपको इसको बदलना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज वैल्यू बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। जब 100 में तो डायरेक्ट 9 से भाग जाएगी नहीं,
तो 11 बार जाएगी, 11 बार, तो 11 सही 1/9% जो होता है किसके बराबर होता है? 11 सही 1/9। 1/9 का मान कितना होता है? 11 से 1/9। 1/9 का मान क्या होता है? 11 सही 1/9 होता है। 11 से 1/9 होता है। अगला लिखेंगे, 1/10। ये कितना हो जाएगा? 1/10 गुणे 100%। ये किसके बराबर होगा? 10% के बराबर होगा, क्योंकि शून्य से शून्य कट जाएगा तो 10 बचेगा। 1/11, 1/11। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 1/11 गुणे 100% करेंगे। जैसे ही 100% में या 100 में 11 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 9 सही 1/11% होगा। 9 सही 1/11%। इस मान को और 1/9 को दोनों को नोट कर लीजिएगा, दोनों बहुत ही स्पेशल है। 11 नवा 99, 99 1 100, 100/11 गुणे 100% है आपका। 1/11 का मान कितना होता है? 9 सही 1/11% होता है। इसी तरह आप बताएंगे 1/12 का मान, तो 1/12 गुणे 100% होगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25/3% होगा। 25/3% होगा। और 25 में जब आप 3 से भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 8 से 1/3%, या इसी को हम क्या कहते हैं? 8.33% कहते हैं। 8.33% करते हैं। 1/14 कितना होगा? 1/14 होगा आपका 1/14 गुणे 100% करेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, तो 50/7 हो जाएगा। 50/7%। 7 से भाग देंगे तो 7 सही 1/7% होगा। 7 सही 1/7% होगा 1/14। ठीक है, तो आप सीख लीजिए, दो चीज सीखे आप। एक प्रतिशत को भिन्नात्मक मान में बदलना, एक भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलना, ये दो चीज आप सीखे। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे, और इस मान को ये सारे प्रैक्टिस करके आप जैसे कॉपी नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसको प्रयास कीजिएगा आप लोग। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसको लगाइएगा, आंसर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न है आपका, 30% को भिन्नात्मक मान में बदलिए। भिन्नात्मक मान में बदलिए। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जैसे आप नोट करेंगे 70%, 85%, 15%, 65%, 45%, ये सारे परसेंटेज वैल्यू हैं, इनको किसमें बदलना है? भिन्नात्मक मान में बदलना है। 55%, 10.5%, 10.5% है। अच्छा, मैं एक दशमलव का आपको बता देता हूँ ना। देखो, 10.5% इसको किसमें बदलना है? भिन्नात्मक मान में बदलना है। ये 10.5 है, तो 10.5 ये प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100, तो गुणे 1/100 कर लेंगे, 1/100 हो जाएगा आपका। ये दशमलव, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर से दशमलव गायब हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 105/1000 हो जाएगा, 1000। अब ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 21 बार में, ये कितने बार में कटेगा? 200 बार में, तो 21/200 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 21/200 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 21/200 होगा। तो भिन्नात्मक मान को बदलना है भिन्नात्मक मान में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, कमेंट जरूर करें।
करेंगे मेरे बच्चे, और शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए जम जमा के, और आने वाले दिनों में आपकी क्लास और सुधरेगी और बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाएगा। परेशान मत होइए इसके लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यही गुरु दक्षिणा है आपके लिए बस। और सारे एग्जाम में जो होता है परसेंटेज आना ही आना है, और वैसे भी आपके दैनिक जो आपकी दिनचर्या उसमें भी यूज होना है इसका परसेंटेज का। परसेंटेज मान जानते रहेंगे तो बहुत कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी ना। और पूरा मैं जो अर्थमेटिक पढ़ाने का आपका जिम्मेदारी लेता हूँ, इस पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज ही आता है। परसेंटेज का बहुत बेहतरीन रोल होता है, और परसेंटेज आपको आना चाहिए। और मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से एकदम। अगला क्वेश्चन होगा, भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलिए। प्रतिशत मान में बदलिए। जैसे आपके सामने मैं लिखा, पहला क्वेश्चन है 2/5, दूसरा क्वेश्चन है 3/5, तीसरा है 4/5, चौथा है 2/6, पांचवा है आपके पास 3/9, छठवां क्वेश्चन है आपके पास 2/11, सातवां है आपके पास 3/11, आठवां है आपके पास 4/11। ये सब नोट कीजिएगा, और नहीं क्वेश्चन आएगा आपको तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।